आज हमें कवर पेज पे सोनिक का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि एक बिल्डिंग में से मतलब कुछ लोग देख रहे होते हैं और सामने 3 बिल्डिंग में से कुछ भाई तोड़ता हुआ जाता है एकदम अंदर से। इधर हमारे मास्क होता है और कहता है क्या ये कहीं वही तो नहीं। यहाँ पे साइटामा भी काफी कमाल की लैंडिंग करता है। इस छत के ऊपर तात्सुमा की उड़ती हुई आती है और साइटामा कहता है हे हमने जहाँ से शुरू किया था वहां से हम काफी दूर आ चुके हैं, चलो वापस चलते हैं। तो तात्सुमा की यहाँ पे साइटामा के पास आती है और कहती है चलो ठीक है। यहाँ पे वो साइटामा को ऊपर देखती है और साइटामा उसको नीचे देखते हैं। इनका हाइट का डिफरेंस इतना ज्यादा होता है तो साइटामा पीछे घूमता है और वो कहता है कि मैंने तो सोचा भी नहीं था इतनी आसानी से मान जाएगी। चलो फिर ठीक है चलते हैं। मेरे ख्याल से हीरो एसोसिएशन उस डायरेक्शन में है कि नहीं। इतने में यहाँ पे तात्सुमा की उसका सर पकड़ती है और उसका सर घसीटते हुए भाई पूरी बिल्डिंग से नीचे लेके जाती है और वो कहती है कि हाँ यही डायरेक्शन है, मैं तुम्हें वहां ले जाने में मदद करती हूँ। और भाई उसका मुंह पूरा यार वो जमीन से घसीटते हुए लेके जाती है और साइटामा कहते हैं तुम्हें नहीं लगता कि ये मेरे स्कैल्प के लिए बुरा हो सकता है। तात्सुमा कहती है चुप हो जाओ एकदम, ऐसा लगता है कि हमारा कोई पीछा कर रहा है। साइटामा भी पीछे मुड़ के देखता है क्या। तात्सुमा के मन में कहती है कि इतनी तगड़ी स्पीड, जरूर ये कोई मॉन्स्टर होगा या फिर कोई हीरो होगा। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि सोनिक होता है और वो यही कहता है कि मुझे लग ही रहा था कि इतनी घटिया तरीके से इस साइटामा को ही घसीटा जा रहा है। मुझे पता तो नहीं है कि यहाँ पे चल कर रहा है लेकिन इससे कोई घंटा फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि अब मैं तुम्हारी जिंदगी खत्म करने वाला हूँ। यहाँ पे भाई वो अपने होमिंग एक्सप्लोडिंग शूरिकेन फेंकता है, यानी कि भाई ये शूरिकेन जब वो फेंकेगा तो ये उस टारगेट के पीछे पड़ जाएंगे और फट के चैन लेंगे। ठीक है, तो ये भाई उसके पीछे पड़ जाते हैं और सोनिक कहता है कि इन शूरिकेन से बच के निकलना नामुमकिन है क्योंकि ये बिल्कुल हाई स्पीड पे ट्रैवल कर रहे हैं। तो तात्सुमा के यहाँ पे अपनी एक ही उंगली से इन सबकी डायरेक्शन चेंज कर देती है और भाई ये सारे के सारे शूरिकेन भाई सोनिक के ऊपर जाके अटैक कर देते हैं। भाई सोनिक फुल स्पीड में इनसे बचने की कोशिश करता है लेकिन इन दी एंड वो उसका पीछे छोड़ते ही नहीं। यहाँ पे भाई कुत्ता टट्टी कर देता है जिसके ऊपर भाई सोनिक का पैर लगता है और सोनिक कहते हैं ये तो गंदा खेल गई मेरे साथ। और भाई उसका पैर यहाँ पे टट्टी पे लगता है और वो फिसल जाता है। वो कहता है शिट मेरा पैर फिसल गया। और भाई ये सारे के सारे शूरिकेन उसके ऊपर आके फटते हैं और वो चिल्लाते हैं तुम्हारी ऐसी तैसी साइटामा। यहाँ पे साइटामा कहता है कि हे वैसे वो रहा हीरो एसोसिएशन, हम वापस आ गए। तो यहाँ पे वो एक झटके में भाई साइड हो जाता है। इसका तो हमें दिखाया जाता है कि वो बस तात्सुमा की जो कर रहे हैं उसे करने दे रहा था और वो एकदम से यहाँ पे साइड हो जाता है और आके खड़ा हो जाता है। वो कहता है ठीक है फिर चलो अब तुम अपना खेल फिर से शुरू कर सकती हो। तो तात्सुमा की यहाँ गुस्सा आता है और वो कहती है कि क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि मैं तुम्हारा टेस्ट ले रही हूँ ना कि तुम मेरा। इतने समय से तुम मेरे को हल्के में ले रहे थे क्यों, है ना। तुम्हें नहीं लगता ये ज्यादा हो गया। अगर मैंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर दिया ना तो साइटामा कहता है ठीक है फिर पूरी ताकत का इस्तेमाल करो। तात्सुमा की यहाँ पे शॉक हो जाती है, कहती है अच्छा बेटा। दूसरी ओर यहाँ पे हमें बेसमेंट का सीन दिखाया जाता है। इधर कुछ ए क्लास के हीरोज होते हैं और ये लोग यही सोचते हैं कि भाई वहाँ पे यार फुबुकी ग्रुप खड़ा हो और इनका भाई मूड थोड़ा ऑफ लग रहा है, पता नहीं उधर क्या चल रहा है। मेरे ख्याल से इनके बीच में आपसी अनबन हो चुकी है। तो यहाँ पे नीडल स्टार होता है जो कि पहले एक ब्लेजर ग्रुप का मेंबर हुआ करता था और वो कहता है क्या ही बोलेगा, बोलता है बस ठीक है ना यार, और कुछ नहीं बोलता क्योंकि मैंने ये भी बताया इसलिए क्योंकि अभी आगे इसका थोड़ा रोल है वो बताएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ब्लेजर ग्रुप ये सोचते हैं कि भाई वो करे क्या और फुबुकी ने कहा कि डिसबैंडेड हो चुका है, खत्म हो चुका है ग्रुप, तो मतलब इनका कोई काम नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ मेंबर्स भाई गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि बस बहुत हो गया, मैं और नहीं सह सकता, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। मैंने ज्वाइन इसलिए किया था क्योंकि मेरे को सुनने में आया था कि कमजोर लोग भी एक काफी अच्छी खासी लाइफस्टाइल जी सकते हैं और एक अच्छा हीरो बन सकते हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे दूसरे लोग भी यही करते हैं, ये फुबुकी ग्रुप को छोड़ने के बारे में सोचते हैं और ये लोग यही कहते हैं कि मैं ये सब नहीं झेल सकता जब तक एसोसिएशन हमसे ये ऐसे गहरे राज छुपा के रखेगी और एस क्लास हीरोज हमेशा अपनी चौड़ में रहेंगे। तो यहाँ पे दूसरा बंदा कहता है कि लेडी फुबुकी कभी भी एक्सप्लेन क्यों नहीं करते हमें कि क्या चल रहा है क्या नहीं, हम यहाँ पे उसके लिए अपनी जी जान लगा देते हैं और इतना लॉयल रहते हैं और वो हमें कुछ नहीं बताती है, तो हमारे लिए एक तरीके से धोखा हुआ ना। तो ये लोग यहाँ से जाना शुरू कर देते हैं और लिली इनको रोकने की कोशिश करती है और कहती है क्या तुम सच में छोड़ के जा रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई लेडी फुबुकी के ऊपर इल्जाम लगाने की। तो यहाँ पे आईलैशेस पीछे खड़ा होता है और कहते चुप हो जाओ, वैसे इन सब के पीछे लेडी फुबुकी का कोई हाथ नहीं है, लगता है हमारा सच से सामना हो ही चुका है, ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि हम काफी ज्यादा कमजोर है और बेकार है। तो यहाँ पे आईलैशेस भाई सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के जाने लग जाता है और लेडी कहती है क्या तुम भी छोड़ के जा रहे हो। तो आईलैशेस कहते हैं बेवकूफ, मैं लेडी फुबुकी को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ और जो भी ताकतवर बनना चाहता है वो मेरे साथ चले। तो ये सब के सब लोग गिने चुने भाई काफी खुश हो जाते हैं और जाने लग जाते हैं और नीरज साहब इनको देख के काफी ज्यादा खुश होता है कि ये हार नहीं मानते और कहते हैं देखा बोला था ना ये लोग हार मान ही नहीं सकते। दूसरा यहाँ पे फुबुकी बाहर आते हो तो देखते हैं भाई काफी आतंक मच चुका होता है, पता है टॉर्नेडो आ रहा होता है, जमीन के पीसेस ऊपर उड़ रहे होते हैं, कॉमेट नीचे गिर रहे होते हैं, भाई सब काफी खतरनाक सीन। और साइटामा के बारे में टेंशन लेने की तो जरूरत है नहीं क्योंकि वो संभाले लेगा, है कि नहीं। यहाँ पे फुबुकी कहती है कि बड़ी बहन मेरे ख्याल से तुमने कुछ ज्यादा ही कर दिया है। ये दोनों के दोनों यहाँ से ऊपर उड़ते हुए जाते हैं और हमें दिखाया जाता है किंग यहाँ पे साइटामा के अपार्टमेंट में आया हुआ था और वो कहता है कि मुझे यहाँ पे आने ही नहीं चाहिए था भाई खेलने के लिए, एलिवेटर चल नहीं रही है, सारी बंद हो चुकी है और अब मैं घर नहीं जा सकता। मिस्टर साइटामा तो यहाँ पे थे ही नहीं, मैं ये सोचता हूँ कि आप यहाँ पे कभी होते क्यों नहीं है
है मिस्टर साइटामा। यहाँ पे तभी भाई साइटामा आके लैंड करता है और कहता है, ओ किंग क्या हाल है, तुम यहाँ पे गेम खेलने आए थे क्या? लेकिन मुझे माफ करना, मेरे को अभी जाना होगा। तो किंग कहता है कि तुम कर क्या रहे हो? तो हमें बताया जाता है कि ये जो गेम किंग खेलने के लिए आया था वो उसका नाम भी फाइटिंग हीरोज है, यानी कि हीरोज जो कि लड़ते हैं। अभी रियलिटी में देख ले वो गेम है कि नहीं। तो साइटामा कहता है कि यार मुझे नहीं पता, एक गिट्ठी सी बोनी सी लड़की है, क्या नाम है उसका, तात्सुमाकी या फिर कुछ ऐसी सी चीज है वो, ठीक है। तो किंग कहता है कि ओह मिस तात्सुमाकी। जहाँ पे तात्सुमाकी भाई गुस्से में उड़ती जाती है, कहती देखा मैंने सुन लिया तुमने जो बोला। जहाँ पे भाई किंग डर जाता है और भाई तात्सुमाकी यहाँ पे अपनी एक ही टांग से भाई साइटामा के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन साइटामा तो बच के उड़ जाता है। और भाई जब तात्सुमाकी लैंड करती है तो भाई उसकी पैंटीज दिख जाती है और भाई वो यहाँ से उड़ती हुई चली जाती है। तो यहाँ पे किंग काफी सीरियस हो जाता है, वो कहता और उसके यहाँ पे किंग इंजन चलने लग जाता है और कहता है यार मेरे को उसकी कच्ची दिख गई। तो बेसिकली ये एपिसोड यहीं पे, सॉरी चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, ठीक है ना।